Hello friends, I am Rishi, your technical guru. आज आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूटिंग क्या होती है। आपने कई बार रूटिंग शब्द को सुना होगा और यह भी सुना होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन को रूट किया जाता है। इसी विषय पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन पे रूटिंग क्या मतलब होता है और इसके फ़ायदे और नुकसान के क्या हैं। क्या हमें अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे भी हम डिटेल में। और सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल प्रतियोगी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आई एम ऋषि, योर टेक्निकल गुरु। आप सभी के लिए लाते रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो जो आपके खुद के लैंग्वेज हिंदी में होती है। आप यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लें और मेरे सारे वीडियोस का लुत्फ़ उठाएं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी बातें समझ जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि रूटिंग क्या होती है। दोस्तों, रूटिंग के बहुत ही फ़ायदे और नुकसान भी हैं। रूटिंग कैसे की जाती है ये तो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मगर मैं इस वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन में रूटिंग के क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, यानी क्या व्हाट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूटिंग, यही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो और रूटिंग के बारे में ज़्यादा समझना है तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और आप समझ जाएंगे कि रूटिंग होती क्या है। एंड्रॉयड फ़ोन में रूटिंग क्या होती है। एडवांटेज यानी इसके फ़ायदे। पहला है वी इंस्टॉलिंग कस्टम रोम। हम रूटिंग के बाद अपने फ़ोन पर कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन में हर बार नया ओएस इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं बता रहा है तब भी आप ये कर सकते हैं, यानी कि अपडेट ना बताने पे भी आप इसे अपने फ़ोन को नए ओएस के साथ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रूटिंग करने के बाद ही किया जा सकता है। नंबर 2 है रिमूव प्री इंस्टॉल क्रैपवेयर। जब हम अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो हमारे पास अपने फ़ोन का पूरा कंट्रोल होता है। रूट एक्सेस को पाने के बाद हम अपने फ़ोन पर पहले से इंस्टॉल किए हुए ऐप जो कंपनी द्वारा मिलती है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐप हमारे किसी काम के नहीं होते हैं और उनके होने ना होने से हमारे फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर उनके होने से हमारे फ़ोन में स्पीड भी स्लो हो जाती है इसलिए और बैटरी भी ज़्यादा ख़त्म होती है। इसलिए जो ऐप हमारे काम के नहीं हैं हम फ़ोन रूट करने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर दें और हम अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 है ब्लॉकिंग एड्स इन एनी ऐप्स। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें ऊपर या नीचे बहुत सारे ऐड आते हैं जो अनवांटेड होते हैं और हमारे फ़ोन को हानि पहुंचाते हैं हमारे लिए। और जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेंगे तो इस प्रकार के ऐड को आप खुद ही ब्लॉक या रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ऐड हमारे फ़ोन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर ये इस प्रकार के ऐड हमारे फ़ोन में आते हैं तो हम बाय मिस्टेक उसे क्लिक कर देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हमारा बैलेंस चला जाता है या कोई चीज़ें हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है अनवांटेड चीज़ें, जिससे हमारे फ़ोन को हानि पहुंच सकती है। रूटिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं आसानी से। अब नंबर 4 में हम हैं इंस्टॉल कॉम्पिटिबल ऐप।
इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई ऐप सोनी के मोबाइल पर नहीं चलती पर वह ऐप सैमसंग पर चलती है तो हम इसे किसी भी मोबाइल पर फ़ोन रूट करने के बाद चला सकते हैं। हम इसे इसलिए नहीं चला पाते हैं क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती हैं कि उनके द्वारा बनाए गए ऐप किसी दूसरी कंपनी में के फ़ोन द्वारा चले। वो चाहती है कि उनके द्वारा बनाए गए ऐप सिर्फ उन्हीं के यूज़र यूज़ करें और बाकी के यूज़र यूज़ ना करें। और फ़ोन एंड रूटिंग करने के बाद आप किसी भी प्रकार का ऐप किसी भी फ़ोन में बड़ी ही सरलता से चला सकते हैं। नंबर 5 है एडवांटेज के अंतर्गत कीप लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेंगे तो आप अपने फ़ोन में किसी भी वर्ज़न का अपडेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो हमारे पास एक या दो ही अपडेट मिलते हैं, उसके बाद कंपनियां हमें अपडेट देना बंद कर देती है। अगर हम अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो हम अपने फ़ोन पर किसी भी वर्ज़न का ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। नंबर 6 में एडवांटेज में हम देखते हैं कि चेंज स्क्रीन फॉर योर एंड्रॉयड फ़ोन। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कंपनियां द्वारा कुछ ही थीम हमें मिलते हैं, इसके अलावा और थीम हम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। रूटिंग के बाद हम एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से रूट कर लेंगे तो हम अनगिनत थीम, अलग अलग प्रकार के थीम, अलग अलग कंपनियों के थीम अपने किसी भी फ़ोन पर बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल करके उस थीम को अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन को रूटिंग करने से होता है। बूस्ट योर एंड्रॉयड फ़ोन एंड इट्स बैटरी लाइफ। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो हमारे हमारे और आपके बैटरी लाइफ को बढ़ा सकती है और आपके फ़ोन की स्पीड को भी बढ़ा सकती है। पर इन ऐप्स के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ रूटेड फ़ोन पे ही चलती हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो रूटेड फ़ोन पे चलती है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं और आप ऐप इंस्टॉल करें तो बोलेगा कि विदाउट रूटेड नॉट अलाउड, इसलिए आपको अपने फ़ोन के रूट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कौन कौन से ऐप इंस्टॉल करके अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मेक कंप्लीट बैकअप ऑफ योर एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट। यस फ्रेंड्स, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा या आपने हमेशा ऐसा किया भी होगा कि आप अपने फ़ोन का बैकअप बना लेते हैं, पर जब हम फ़ोन को रूट कर लेंगे तो हम उस बैकअप को हम किसी भी फ़ोन पर एज इट इज़ चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम किसी भी फ़ोन पर बैकअप बना लेते हैं, मान लीजिए मैंने अपने फ़ोन सोनी पर बैकअप बना लिया और मेरा फ़ोन मैंने किसी को दे दिया और मैं चाहता हूँ कि मैंने नया फ़ोन ख़रीद लिया सैमसंग का और मैं चाहता हूँ कि मेरा एज इट इज़ जो बैकअप है सैमसंग पे चले, तो ये सिर्फ और सिर्फ रूटेड फ़ोन पे ही संभव है। आप ऐसा सिर्फ रूटेड फ़ोन पे ही कर सकते हैं, बिना रूट फ़ोन पे नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे हम बैकअप को दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करके प्ले करें। तो हमने देखा कि जब हम अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो हम अब उस फ़ोन के सही मायने में मालिक बन जाते हैं। नहीं तो फ़ोन हमारा रहता है तो लास्ट तक मालिक कंपनियां ही रहती हैं। यह तो हुआ एडवांटेज के बारे में। रूटिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। आइए रूटिंग के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी जान ले। हाँ मित्रों,
एडवांटेज अगर होगा तो रूटिंग करने के डिसएडवांटेज भी होते हैं। चलिए हम इसको सीरियल वाइज देखते हैं कि फ़ोन के डिसएडवांटेज होता क्या है। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। रूट कैन डैमेज योर फ़ोन और टैबलेट। यस फ्रेंड्स, अगर हम अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो कई फाइलें ऐसी होती हैं जो रूट करते समय डिलीट हो जाती है और हमारा फ़ोन ख़राब हो सकता है, यानी डेड हो सकता है। इससे क्या होगा कि फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा और इससे सर्विस एक्सपायर हो जाएगी। यस फ्रेंड्स, हमारी जो सर्विस होती है फ़ोन की, जो वन ईयर्स की मिलती है, वो एक्सपायर हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आपने कभी भी अपने फ़ोन को रूट किया है और आपका फ़ोन अचानक डेड हो जाए, ऑन ना हो और आप परेशान हो जाएं, तो अगर आप उसकी सर्विस बची हो तो आप सर्विस सेंटर में जाएं, मगर सर्विस सेंटर में कभी भी ये ना बताएं कि आपने फ़ोन रूट किया था या रूट करने की कोशिश की थी और इस कोशिश के कारण आपका फ़ोन डैमेज हो गया, यानी उसकी डेथ मतलब वो डेड हो गया। ठीक है, और अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको सर्विस मिल जाती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि सर्विस सेंटर में आपको बोलना क्या है। अब हम आते हैं दूसरे डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान। वारंटी एक्सपायर्ड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, पर रूट करते समय फ़ोन डेड हो सकता है और इसकी वारंटी भी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रूट करते हैं तो गलत फ़ाइलों को हम रूट कर देते हैं और कुछ फ़ाइलें हमारी इसमें करप्ट हो जाती है, यानी डिलीट हो जाती है, और जिससे हमारा फ़ोन डेड हो सकता है, फ़ोन का पाथ बदल सकता है और फ़ोन हमारा ऑन होना बंद हो जाएगा, या ऑन होगा भी तो कुछ फ़ाइलें डैमेज होने की वजह से हमारा फ़ोन फुली कंट्रोल में नहीं रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो आप अगर रूटिंग कर रहे हैं तो इसका खास ध्यान रखें कि आप सही पाथ का यूज करें और अपने फ़ोन को सही तरीके से रूट करें। तो इतना ही था हमारा डिसएडवांटेज, यानी कि हमारे एडवांटेज ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेज कम। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन को रूटिंग करना चाहते हैं तो बी केयरफुल, आप रूट कीजिए और अपने फ़ोन को पर अपना पूरा मालिकाना हक जमाइए। इसी तरीके से मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।